अच्छा, ये कितने साल तक चला? आपने कहा बहुत छोटी थी, उसके बाद आप में इतनी समझ आई कि आप बेड के नीचे बैठकर प्लानिंग करती थी कि कैसे ऐसी महिलाओं की मैं आवाज़ बनूंगी, कैसे मैं ऐसी बच्चियों को बचाऊंगी जिनके साथ ऐसा असॉल्ट होता है। तो ये कितने साल तक आपके साथ ये असॉल्ट चलता रहा और फिर इसे ख़त्म करने की शुरुआत कैसे हुई? जी, क्लास 3 में मेरी मदर ने मुझे पहली बार मेरे नानी नाना के घर में छोड़ दिया। उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जो सहना है वो मैं सहूँगी, कम से कम नानी नाना के घर के अंदर मेरी बच्ची के साथ उस तरीके से गलत नहीं होगा। पर फिर भी उन्होंने अगले 3 साल अपनी पूरी कोशिश करी। मेरे फादर को अलग अलग डॉक्टर्स के पास लेकर गई। उन्होंने बहुत शिद्दत दिखाई कि किसी तरीके से ये आदमी अपनी शराब छोड़ दे, और उनका ये मानना था कि अगर शराब छूट जाएगी तो ठीक हो जाएगा सब कुछ, तो हो सकता है कि हमारी एक फैमिली लाइफ होगी, हो सकता है कि मेरे बच्चे और मैं एक नॉर्मल लाइफ जिंदा जी सके। सो क्लास 3 तक तो मैंने ये सब देखा है। 3 to 6, क्योंकि हम बार बार घर भी वापस जाते थे, छुट्टियों में हमें घर जाना होता था। मैं कोशिश करती थी कि मैं ना जाऊं, लेकिन फिर भी मुझे जाना होता था। तो उस पीरियड में भी हमने कुछ देखा है, कुछ महसूस करा है और हुआ है। एंड 6th क्लास में आकर फाइनली मेरी मदर के अंदर इतनी एनर्जी आई, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन डू इट। मैं कितनी महिलाओं से मिलती हूँ, कितनी बच्चियों से मिलती हूँ जो उससे उभर नहीं पाती, ज़िंदगी भर वहीं रहती हैं। तो उन्होंने क्लास 6th में, जब मैं क्लास 6th में थी, उन्होंने मेरे फादर को डिवोर्स दिया। उन्होंने एक पैसा नहीं लिया मेरे फादर से, ज़ीरो से स्टार्ट किया। बहुत छोटे घर से आती हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। ज़ीरो से स्टार्ट किया। मुझे अभी तक याद है, उन्होंने काफ़ी शिद्दत से, काफ़ी मेहनत से नर्सरी की क्लास में वो टीचर बनी, और जब वो 20 साल बाद रिटायर हुई तो शी रिटायर्ड एज अ प्रिंसिपल, and I'm very proud of her, and if you meet her today, she's one of the most positive human beings that I have ever come across. अच्छा स्वाति, जब आपके घर में आपके साथ असॉल्ट हो रहा हो, अमूमन हम सुनते हैं कि रिश्तेदार ने किया, चाचा ने किया, फूफा ने किया, या फैमिली फ्रेंड ने हमारे साथ किया, लेकिन जब फादर ने किया और मम्मा को ये पता था, आपको नानी हाउस भेज दिया गया, नानी के घर भेज दिया गया, उस वक्त क्या स्वाति मालीवाल दूसरे लोगों पर यकीन कर पा रही थी, अपने नाना पर या बाकी जितने भी रिलेटिव होते हैं जो मेल रिलेटिव हैं, क्या उन पर आप यकीन कर पा रही थी कि इनके पास मैं शायद सुरक्षित हूँ, इनके पास शायद मेरे साथ कुछ गलत ना हो? मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा पीरियड ऑफ माय चाइल्डहुड बस सहमा हुआ बीता है, और फीलिंग्स नहीं थी। जब आपके साथ बहुत अत्याचार होता है तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस अत्याचार को और फीलिंग्स को ब्लॉक करता है। तो एक बहुत बड़ा पीरियड है जिसमें मैं बस एक स्ट्रॉन्ग इमोशन फील करती थी, विच वॉज फियर। एंड yes, it is very difficult for me to trust people. I totally agree. But at the same time, जब किसी बच्चे के साथ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, और स्पेशली अगर उसके घर में होता है, उसके कोई पेरेंट कर रहे होते हैं, तो वो ऑलरेडी बहुत वल्नरेबल भी हो जाता है। ऐसे में उसका कोई फ़ायदा उठाना इनफैक्ट और आसान हो जाता है। बिल्कुल। तो मैंने ये देखा कि जब मैं बड़ी हुई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, जो मैं अब समझ सकती हूँ कि कितनी बार गलत लोगों ने फ़ायदा उठाया। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, जब आप बहुत टूटे हुए होते हो, और जब आपको अपने घर से प्यार नहीं मिलता, और जब आपको घर से एक बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट मिलता है, तो आप अंदर से टूट जाते हो, और ऐसे बच्चों का फ़ायदा उठाना बहुत आसान हो जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।